जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 सेट। तो सबसे पहले सेट की डेफिनेशन इंट्रोडक्शन में पढ़ लेते हैं। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ उसे हम सेट बोलेंगे। जस्ट आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि मोस्ट ब्यूटीफुल एक्टर कौन है, मोस्ट फेवरेट एक्टर कौन है आपका, तो कोई सलमान खान बोलेगा, कोई अल्लू अर्जुन बोलेगा, सभी का डिफरेंट आंसर होगा। तो ये सेट नहीं हो सकता। सेट वही होगा अगर कोई किसी से क्वेश्चन पूछे एंड सभी बच्चों का आंसर सेम होना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, और नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो सभी का आंसर सेम होने वाला है 1 3 5 7 9। ऐसा तो होने वाला नहीं है कि किसी का कोई आंसर हो किसी का कोई, तो ये सेट हो जाएगा। एंड सिमिलरली सेकेंड है द वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कितनी वोवल्स होती हैं? 5, ए ई आई ओ यू। तो इसका भी सेम, सभी का सेम आंसर आएगा। इसका कोई दूसरा आंसर तो दे नहीं से रहा, कोई बी बोल दे कोई सी बोल दे, नहीं होने वाला। तो ये भी सेट हो जाएगा। एंड थर्ड है हमारा ए कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम लेस देन 10। तो 10 से छोटे प्राइम नंबर का कलेक्शन 2 3 5 7, तो ये भी सेट हो जाएगा। सेम आंसर आना चाहिए, डिफरेंट आंसर नहीं होना चाहिए। एंड ये हमारा फोर्थ पे है कलेक्शन ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल एक्टर्स। अब इसमें किसी का कोई आंसर होगा किसी का कोई किसी एक्ट्रेस का नाम लेगा, कोई किसी एक्ट्रेस का, तो ये कलेक्शन ये सेट नहीं होगा। एंड ये हमारा कलेक्शन ऑफ बेस्ट मूवी। अब इसमें भी सबका अलग अलग आंसर होगा, कोई पुष्पा बोलेगा, कोई KGF बोलेगा, कोई नॉर्थ की बोलेगा, कोई हॉलीवुड की बोलेगा, तो ये भी हमारा सेट नहीं होने वाला। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया हो। एंड अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। तो सबसे पहला टाइप्स है रोस्टर फॉर्म। तो इसकी डेफिनेशन है वे टू रिप्रेजेंट ए सेट बाय लिस्टिंग ऑल इट्स एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमा विद इन कर्ली ब्रैकेट। ये कर्ली ब्रैकेट का साइन है, आप लोग देख सकते हैं ये वाला साइन। तो आपको समझ नहीं आता, मैं आपको समझाता हूँ। अभी जैसे हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। ये हमने लिखा है यहाँ पे और नेचुरल नंबर लेस देन 10, इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा? तो आपको कर्ली ब्रैकेट बनाना है सबसे पहले, फिर यहाँ पे क्या हो सकता है नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड इसे हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। एंड सभी एलिमेंट्स को इसमें देना है कॉमा। ये मैं डेफिनेशन में भी पढ़ लिया, जस्ट आप देख लो क्या देना है हमें। हर एक एलिमेंट को सेपरेट करना है कॉमा से, तो ये होगा हमारा रोस्टर फॉर्म। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन मैं आपको बताई दी अभी, ए इज इक्वल टू ABC, एंड इसे बंद कर देंगे इसके अंदर। ये होगा इसका रिप्रेजेंटेशन। सेकंड हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये क्या होता है? वे टू डिफाइन अ सेट बाय डिस्क्राइबिंग द प्रॉपर्टी देन इट्स एलिमेंट सेटिस्फाई रेदर देन लिसनिंग देम इंडिविजुअली। तो ये क्या होता है? जस्ट हमें आपको यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना डायरेक्ट कि 1 2 3, जस्ट इसकी हमें प्रॉपर्टी से डिफाइन करना है एलिमेंट को। जैसे इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? ए इज इक्वल टू, इसके अंदर भी कर्ली ब्रैकेट हमको सबको अंदर बनाना है, एक्स, इसे बोलते हैं सच डेट, एक्स सच डेट एक्स। इसके बाद हमें लिखना है इसकी प्रॉपर्टी, जो भी इसकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी वो हमें यहाँ पे लिख देंगे। प्रॉपर्टी नहीं लिखना, जो भी प्रॉपर्टी होगी वो लिखना है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से समझा दूंगा, एंड जस्ट आपको इसको बंद कर देना है। जैसे ही मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, ये हमारे पास सेट है, इसका लिया है 3 6 9 12। तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसके लिए हम सेट बिल्डर फॉर्म बना रहे हैं। ये रोस्टर फॉर्म में पहले से दिया है, तो ए सच एक्स सच डेट एक्स इज इक्वल टू 3n। यहाँ पे 3n लिख लिया। वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जो n की वैल्यू होगी वो होगी हमारी 1 2 3 एंड 4। तो ये हमारा डिफाइन हो गया यहाँ पे। तो हम क्या लिख सकते हैं? ए सच डेट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3 इक्वल टू 3n, वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और n की वैल्यू कहाँ से होगी? लेस देन 4 लिख लो या 1 2 3 4 लिख लो, जैसा आपका मन हो। एंड सेकंड है 2 4 6 से लेके इनफाइनाइट तक। तो ये क्या है? 2 के मल्टीपल है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? एक्स सच डेट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 2, जस्ट ये इतने में डिफाइन हो गया। तो ये हो गई हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे भी हमने रोस्टर फॉर्म पढ़ा था उसका भी एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पे हमें पहला एग्जांपल दिया है एक्स सच डेट एक्स इज अ इंटीजर एंड एक्स की वैल्यू क्या है? -3 से बड़ी भी है, इक्वल भी है, एंड 7 से लेस देन है।
तो इसे हम क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू -3 तो इंक्लूड करना है, तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। जस्ट हमें 7 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि 7 पे इक्वल नहीं लगा है। एंड सेकेंड है एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो ये तो और सिंपल है, तो इसे क्या होगा 1 2 3 4 एंड 5। लेस देन बोला तो 6 को इंक्लूड नहीं करना है। जस्ट ये हो गया हमारा पूरा चैप्टर के पहली एक्सरसाइज। जस्ट ये आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो एंड आपकी पहली एक्सरसाइज हो जाएगी।